जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण, जय भगवान विष्णु जरूर लिखिए। वैसे जो आपके इष्ट देवता हैं उनके नाम से भी कमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिवलिंग का सही नियम से पूजन विधि क्या है। यानी शिवलिंग की पूजा किस नियम से करना चाहिए जो सही विधि हो। दोस्तों, मैं भी मंदिर जाती हूँ, हमेशा जाती हूँ। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ वहाँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जब आप अपने घर से मन बनाकर भगवान की पूजा के लिए जाते हैं, वैसे कहा जाता है कि गलती से भी अगर भक्त कोई गलती कर देता है तो वो कट जाता है, भगवान माफ़ करते हैं। लेकिन आप बार-बार वही गलती करें तब भगवान माफ़ नहीं करते हैं। क्योंकि आप ढूँढने की भी तो कोशिश करना चाहिए आपको कि सही है, क्या है, गलत है, जो आप कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। जैसा कर्म किया जाता है वैसा फल मिलता है। तो अगर आप पूजा टेढ़ा करेंगे, उल्टा करेंगे तो आपको सीधा फल कभी नहीं मिलेगा और आप मंदिर जाकर भी उस फल की प्राप्ति नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही सत्य बताने वाली हूँ कि शिव मंदिर में आप जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं या घर पर पार्थिव बनाकर पूजा करते हैं, तो सही नियम क्या है और बहुत सारे लोग कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे और इसी बातों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए, यानी लास्ट तक देखिए वीडियो। स्किप करके बिल्कुल मत देखिए कि जिससे आपकी कुछ गलतियाँ हो जाएँ। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है पर इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फ़ॉलो कर लें। यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा यानी शिवलिंग की जो पूजा की जाती है, उस पर महादेव की कृपा, महादेव का वास माना जाता है। और हम यही मानकर पूजते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ, महादेव, शिव, शिवा, लॉर्ड शिवा, महाकाल यानी इन्हीं लोगों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन पूजा करने का विधि-विधान अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वप्रथम गलतियाँ कौन-कौन सी लोग करते हैं। गलतियाँ मंदिर में प्रवेश करने पर और मंदिर से आने के बाद। मेन गलती घंटी बजाना, आने के बाद। दूसरा, जो नंदी होते हैं उनकी पूजा कब करनी चाहिए, लोग ये गलती कर देते हैं पहले करके। दूसरी गलती, आप महादेव की पूजा करते हैं, तो पूजा तो करते हैं लेकिन किस विधि से करते हैं वो नहीं आपको पता। जितनी चीज़ें मिली कुल चढ़ा दिए एक पर और सब चढ़ाने के बाद महादेव के ऊपर जल एक ही बार गिरा दिए, कहो भीड़ में खुद ही उनके ऊपर गिर जाए लोटा लेके। और चढ़ाने के बाद आप क्या करते हैं कि जो सारी चीज़ें चढ़ी हुई हैं उसी को दबाकर हाथ-पैर जोड़ लेते हैं और जल्दी भागो, जल्दी भागो। आप उल्टा निकलें, तिरछा निकलें, पीछे से निकलें, आगे से निकलें, कुछ पता नहीं। परिक्रमा करने गए, बात करने चक्कर में, कुछ सोचने चक्कर में पूरा भूल के चले आए। तो दोस्तों, यही सारी गलतियाँ हैं कि आप क्या करते हैं। आप मंदिर जा रहे हैं पर आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर ही नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा आपके कपड़े से ही नहीं है, आप चल दिए। मंदिर जा रहे हैं, आपको जल जिस जगह से मिला उसी जगह से जल्दी से भर लिए। तो यही सारी गलतियाँ आप करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं गलतियों से समाप्त करने के लिए और इन गलतियों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले गर्मी इतनी है कि चेहरे तक की चुनचुनाहट होती जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शिवलिंग में भगवान का वास माना जाता है। शिवलिंग पर पूरे परिवार यानी महादेव का पूरा परिवार उस पर रहता है। माता संतोषी, गणेश जी, कार्तिकेय जी जो उनके पुत्र हैं और उनकी पत्नी उमा, गौरी यानी माता जी और भगवान शिव की 5 पुत्रियाँ। भगवान शिव से नीचे आइए नंदी जी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, यानी बहुत सारा स्थान ऐसा है कि जहाँ भगवान का भोलेनाथ का पूरा परिवार बैठा रहता है। और कहते हैं कि अगर आपको अधिकारी तक पहुँचना है तो उसके घर तक पहुँच जाइए। अगर आपको मालिक से कोई काम करवाना है तो फिर मालिक का जो मालकिन है उसके पास पहुँचिए।
अगर आपको अपने काम को सही तरीके से अंजाम देना है, तो सर्वप्रथम जितने लोग वहाँ हैं, उन सब का सम्मान करिए और उन सबको अपने फ़ेवर में करिए। तब जाके आपकी पूजा या कोई काम सफल होता है। ठीक उसी तरह से महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पूरे परिवार का भी पूजन करना चाहिए। आप कैसे करेंगे? स्पेशल नहीं, साधारण तरीके से। करना क्या है शुरुआत में, जब आप अपने घर से निकलें पूजा के लिए, आपके घर अगर गंगा जल है, तो तांबे के लोटे में, पीतल के लोटे में, चांदी के लोटे में, ये तीनों लोटा जो होता है, पवित्र और शुभ माना जाता है, शास्त्र के अनुसार। तो इसको लेकर निकलें और लोटे में थोड़ा ही सही गंगा जल ज़रूर डाल लें। अगर वही गंगा जल भरे हैं और मंदिर में जाकर आप जल भर लेते हैं, तो आपको घर ढोकर ले जाने का गंगा जल जो होता है अभिषेक करने का पुण्य, जो आप बाबा धाम में काँवड़ लेके जाके करते हैं, वही पुण्य आपको महादेव के मंदिर जाने का मिल जाएगा। थोड़ा गंगा जल लें, अगर रास्ते में गिर जाता है, आप गाड़ी से जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, क्योंकि मैं भी ये काम करती हूँ, तो मुझे अच्छे से एहसास है। तो आप उसको लेकर जाएँ और वहाँ जाने के बाद साफ-सुथरी जगह से जल भरें। और ये भी याद रखें कि घर से जाते समय आप महादेव के मंदिर जा रहे हैं, सफ़ेद रंग का वस्त्र, काले रंग का वस्त्र बिल्कुल मत पहनें। सफ़ेद रंग का वस्त्र अगर सुहागिन महिलाएँ हैं तो ना पहनें, लेकिन अगर नहीं है शादीशुदा तो ज़रूर पहन सकती हैं, अपनी राशि के अनुसार पहन सकती हैं। समस्त कपड़े सफ़ेद नहीं पहन सकती हैं, कुछ अलग रंग ज़रूर उसमें शामिल कर लें। इसके बाद आपको लाल, पीला, हरा यही सब कपड़े पहन के जाने हैं। इसके बाद वहाँ पूरे रास्ते आप बोलते जाइए महादेव का नाम, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। इस तरह से आप बोलते पहुँच जाइए मंदिर। मंदिर में जाने के बाद जब आप गेट पर ही प्रवेश करिए, तभी मंदिर का प्रथम स्टेप जो होता है, वहाँ प्रणाम करिए। ये भी ध्यान दीजिए कि वहाँ किसी का स्लीपर वगैरह रखा है, तो उसपे आपका पैर ना पड़े, क्योंकि अगर उसके स्लीपर पर पैर डालकर हम शिव पुराण के अनुसार मंदिर में जाते हैं, तो उसके हिस्से का जो दुःख है, वो भी आपको मिल जाता है। तो इसलिए इन गलतियों से बचें। किसी के स्लीपर पर पैर मत डालें। बहुत सारे लोग विचारवान होते हैं, जो मंदिर के दरवाजे पर स्लीपर उतार कर मंदिर में जाते हैं। तो ये काम बिल्कुल ना करें भाइयों-बहनों। इसके बाद अंदर जाएँ, अंदर जाने के बाद प्रथम स्टेप से अपना चरण स्पर्श भगवान का करते जाएँ। इसके बाद आप मंदिर में जल अगर भरना है तो भर लें, पैर धुल लें, तब जाके मंदिर के पास निकट जाएँ, जो मेन मंदिर होता है। वहाँ जाकर जल लें। जल लेने के बाद भगवान के ऊपर आप श्रद्धा के अनुसार अपनी जो पंचामृत होता है मिल जाए तो ठीक, नहीं तो शहद और दूध हर जगह अवेलेबल होता है, ये लें। उसके बाद तिल, पान का पत्ता, बेल का पत्ता, भांग, धतूरा, फूल, अक्षत, काला तिल, ये सारी चीज़ें ले लें। अगर इसमें से आप कुछ नहीं भी लेते हैं, तो आप श्रद्धा अनुसार कोई भी चीज़ मान के चढ़ा देते हैं कि मैं इसी को अर्पित कर रहा हूँ, वो भगवान को मान्य हो जाता है। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिलता है, कोई चढ़ाया है, तो उस बेलपत्र को धुलकर साफ-सुथरा संपूर्ण यानी पूरे तरीके से 3 पत्ते वाला है, वो आप चढ़ा देते हैं भगवान को, तो भी आपके नए पत्ते के अनुसार संपूर्ण भगवान को स्वीकार हो जाता है। इस तरह से आप समस्त सामग्री को ले जाएँ, भगवान भोलेनाथ के पास मंदिर में पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उनको सर्वप्रथम सारी सामग्री को रखकर प्रणाम करें और ये कहें कि हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। इसके बाद सारी चीज़ों को, बेल पत्ता उल्टा चढ़ाया जाता है, धतूरे का पत्ता सीधा चढ़ाया जाता है। इस तरह से आप सारी चीज़ों को वहाँ रखें। भगवान महादेव के ऊपर एक-एक करके चीज़ें चढ़ाएँ। सर्वप्रथम आप गंगा जल और जो जल ले गए हैं साफ-सुथरा, उससे भगवान को स्नान कराएँ, तब समस्त सारी चीज़ों को चढ़ाएँ। अगर आप पंचामृत ले गए हैं, तो सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराने के बाद भगवान को, उसके बाद से पंचामृत चढ़ाएँ, फिर आपको शुद्ध जल से स्नान कराएँ, इसके बाद आप फूल-पत्तियों को चढ़ाएँ। चढ़ाने के बाद चंदन का लेप लगाएँ भगवान को, उसके बाद उनके सर को दबाते हुए 3 बार तालियाँ बजाएँ। प्रथम ताली के बाद लगातार याद रखें 3 तालियाँ नहीं बजानी है, 1 बार, महादेव हम आपकी शरण में हैं। दूसरा, हे महादेव हमारे घर के अन्न धन भंडार को भरे रहिए, सुख समृद्धि हमारे घर में बनाए रखिए, सद्बुद्धि बनाए रखिए, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। तीसरी ताली, हे महादेव आप हमारे सदा हृदय में वास करिए। इस तरह से 3 तालियों में 3 बार प्रार्थना करें, यही प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना नहीं, यही प्रार्थना करें। इसके बाद महादेव के पास जो जल गिरा है, उस जल को उठाएँ, अपने माथे पर, गले पर और कान पर लगाएँ। इसके बाद लगाने के बाद आप क्या करें, वहाँ से जो जल गिर रहा है, वहाँ से आप चंदन ले गए हैं, सिंदूर ले गई हैं पीला,
तो ये सारी चीज़ें याद रखें कि हल्दी और रोली नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जो ले गई हैं चंदन, भस्म इत्यादि, वो महादेव की जहाँ जल गिरता है वहाँ 2 बार दोनों साइड, जहाँ नीचे की तरफ नहीं, जहाँ शिवलिंग का जल बिल्कुल जस्ट पास गिरता है वहाँ दोनों साइड, महादेव के शिवलिंग के पीछे दोनों साइड, महादेव के ऊपर 5 बार, और उसके बाद जहाँ जल बिल्कुल लास्ट गिरता है वहाँ 1 बार, उसके बाद जो नंदी हैं उनके दोनों कानों पर 7 बार इस चंदन को लगा दें। इसके बाद अपनी प्रार्थना बोलें और आधा परिक्रमा करें, यानी जहाँ से आप शुरू करें वहीं आकर रुक जाएँ, पूरा गोल मत घूमें। इस तरह से करके धूप, दीप, आप बत्ती जो ले गई हैं चढ़ा दें, भगवान को प्रसाद भोग ले गई हैं, वो चढ़ा दें। अर्पित करने के बाद जब वहाँ से लौटें तो सीधा मुँह भगवान की तरफ से बाहर निकलें। इसके बाद बाहर निकलने के बाद आप भगवान की तरफ एक बार फिर मुड़कर देख लें सीधा ही, इसके बाद पीछे तिरछा होकर निकलें महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। याद रखें यहाँ गलती आपको कहाँ क्या नहीं करनी है, निकलते समय घंटी बिल्कुल नहीं बजानी है, निकलते समय भगवान का नाम लेना है, मन में कोई गलत भावना, नेगेटिविटी जो होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है या नकारात्मक भाव जो होता है वो नहीं लाना है, इसीलिए बार-बार मंत्रों का जाप करना है, जिससे आपका दिमाग भटके नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोल के 11 बार अगर साल में हर रोज़ आप एक-एक बोलते हैं, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप जो माँगना चाहें भगवान से माँग सकते हैं और मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। इसके बाद बाहर निकलने के बाद जब लास्ट में आप पूजन करके बाहर निकलें, तब नंदी जी का पैर दबाते हुए उनके ऊपर जो फूल पत्ती है उसको हटा दें। उनको जल चढ़ाने के बाद, टीका लगाने के बाद अपने विष को उनके कानों में बोल दें। उनके पैरों को दबा दें और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कानों में बोलें और अपनी पूजा को संपन्न करें। तो दोस्तों ये रहा शिवलिंग की विशेष नियम पूजा विधि की, जिससे करके आप महादेव की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखें।